नमस्कार साथियों। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आग बबूला हो रहा है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें से 3 लोगों की शादी महज 10 दिन पहले हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि दुश्मन ने जो कायराना हरकत की थी वो कर चुके, अब भारत की बारी है। भारत इस कायराना हमले का जवाब कैसे देगा? हमला इतना कायराना था कि लोगों की आइडेंटिटी कार्ड देख करके, उनकी पहचान देख करके उन्हें मारा गया है। उन आतंकियों को इतने जबरदस्त तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था कि उन्हें इंसान के अंदर की इंसानियत तक दिखाई नहीं दी। पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री आवास यानी लोक कल्याण मार्ग पर 2.5 घंटे तक बैठक चली, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट से अब अपने हाथ पीछे खींचे लेगा। सवाल यह आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इस पर पाकिस्तान का क्या फर्क पड़ेगा। ये ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें की मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी, और समझौते के मुताबिक रावी, व्यास और सतलुज नदी का जो पानी है वो भारत को दिया गया, और सिंधु, झेलम, चेनाब नदी है उसका पानी पाकिस्तान को दिया गया। साथ में भारत को यह भी अधिकार दिया गया कि अगर भारत चाहे तो जो नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आ रही है उसका पानी सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बट बशर्ते उसे इकट्ठा नहीं कर सकता जैसे बांध बना करके, क्योंकि भारत अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आने के आसार बन सकते हैं। और अब भारत ने ये ट्रीटी मानने से मना कर दिया, और भारत का सीधा स्पष्ट शब्दों में कहना है तुम्हारी ट्रीटी जाए बाढ़ में। अब पाकिस्तान, अब पानी को कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देखेंगे। अभी भारत ने पूर्ण रूप से इस समझौते से अपना हाथ नहीं खींचा है, इसे अभी के लिए सिर्फ सस्पेंड किया गया है ताकि इस्लामाबाद पर प्रेशर डाला जा सके। और ये सस्पेंशन तब तक बरकरार रहेगा जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवाद पर रोकथाम नहीं लगा देता। इसके साथ साथ अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है, और 48 घंटे के अंदर वर्तमान में भारत में उपस्थित सभी पाकिस्तानी को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। भारत की सेना को पूरे अलर्ट पर रखा गया है रखा गया है। पाकिस्तानी मिलिट्री को हर मोर्चे पर आर्थिक, कूटनीतिक, हर तरीके से पाकिस्तान को मात देने की तैयारी चल रही है। सारी चीजें एक और जनता का आक्रोश एक तरफ है। सरकार इसका सामना कैसे करेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जनता का कहना है कि घर के अंदर घुस के मारो। सवाल लाजमी भी है कितने आतंकी हम मारेंगे, क्योंकि बॉर्डर के उस पार तो आतंकी पैदा करने की फैक्ट्री लग रही है। बट इन सबसे परे जाकर के भावना को साथ में दरकिनार करके सवाल यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इतना दम है कि वो एक फुल ऑपरेशनल स्केल युद्ध को झेल सके। इसका निर्णय हम आप पर छोड़ देते हैं, पर यह बता देते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, नौकरियों पर पड़ेगा। युद्ध के दौरान रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि गोले बारूद की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। भारत का विदेशी निवेश है वो भी कम होगा, जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम होगी, और महंगाई और बेरोजगारी कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाते हैं, तो भाई साहब जो लोग मजाक बनाते हैं ना, उनको अब इस बारे में सोचना चाहिए कि इसकी क्या इंपोर्टेंस होती है। अगर आज भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन की होती तो पाकिस्तान की हिमाकत नहीं होती ऐसा चीज करने की। आज चीन अमेरिका को आंख दिखा पाता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था में $17 ट्रिलियन का वजन है। और ये पाकिस्तान भी अच्छे से समझता है कि भारत को हमेशा उलझा के रखो ताकि उसकी अर्थव्यवस्था उभर न पाए। इसका सीधा असर कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब इस आतंकी हमले के बाद पर्यटन को नॉर्मलाइज होने में, उभरने में एक काफी लंबा समय लगने वाला है कश्मीर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।